अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। Brought to you by Sensodyne K। शो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, ललन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। हमारी टीमें देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच गई हैं वहां की जमीनी हकीकत दिखाने। इसी क्रम में ललन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी 10 अप्रैल को चेन्नई पहुंच रहे हैं। उनसे मिलने बतियाने का मन हो तो मरीना बीच पर पहुंच सकते हैं। समय है 10 अप्रैल शाम 5 बजे। अब शो शुरू करते हैं। तारीख 19 मार्च 2024। हैदराबाद के एक घर में फोन की घंटी बजती है। कॉल किसी अनजान नंबर से आया था, फिर भी फ़ोन रिसीव किया जाता है। सामने से धमकी भरी आवाज़ आती है, अगर अपने बेटे की सलामती चाहिए तो हमें $1200 भेजो, पैसे नहीं दिए तो हम उसकी किडनी बेच देंगे। उस धमकी में ये नहीं बताया जाता पैसे कहाँ और कैसे भेजने हैं। कोई दूसरा कॉल भी नहीं आती है तो 8 अप्रैल की तारीख, जब घर वालों को ये पता चलता है कि उनका बेटा अब नहीं रहा। अमेरिका में उसकी लाश बरामद हुई है। उस लड़के का नाम था मोहम्मद अब्दुल अरफात। वो मई 2023 में अमेरिका गया था क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की पढ़ाई करने। 7 मार्च 2024 को अरफात अचानक गायब हो गया। उसका फ़ोन बंद आने लगा। फिर 2 हफ्ते बाद घर वालों के पास फिरौती का फ़ोन आया। तब घर वालों ने विदेश मंत्रालय से मदद मांगी। क्लीवलैंड पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया, मगर वे अरफात को ढूंढ नहीं पाए। अब उसकी मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि अमेरिका में किसी भारतीय मूल के छात्र की संदेहास्पद मौत का पहला मामला नहीं है। 2024 में ऐसी कम से कम 11 घटनाएं हो चुकी हैं अलग अलग वजहों से, कभी नस्ल भेद तो कभी आपसी रंजिश तो कभी कुछ और। डरावनी बात यह है कि अमेरिकी सरकार ना तो इन घटनाओं पर रोक लगा पा रही है, ना ही भारतीय छात्रों की सुरक्षा ही सुनिश्चित कर पा रही है, और तो और भारत की अपील भी बेअसर साबित हो रही है। तो आज हम जानेंगे अमेरिका में भारतीय छात्रों की हत्या के पीछे कौन है, अमेरिका इन मामलों पर गंभीरता से ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, और भारत सरकार अपने छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात अमेरिका में भारतीयों की संदेहास्पद मौतों पर। पहले लिस्ट देख लेते हैं। 15 जनवरी 2024 कनेक्टिकट के एक कमरे में 2 रूममेट्स की लाशें मिली। उनके नाम थे गट्टू, दिनेश और निकेश। दिनेश तेलंगाना से थे, जबकि निकेश का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से था। वे दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ सेक्रेड हार्ट में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। उनकी मौत में गैस लीक की बात सामने है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है। 16 जनवरी 2024 जॉर्जिया में एक बेघर व्यक्ति ने विवेक सैनी की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी। विवेक हरियाणा से अमेरिका गए थे, एमबीए की पढ़ाई की थी। एक स्टोर में क्लर्क की पार्ट टाइम नौकरी करते थे। उसी स्टोर के बाहर एक बेघर आदमी भी रहता था। विवेक ने कई बार उसकी मदद भी की थी। 16 जनवरी को उन्होंने उसको वहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए कहा, पुलिस बुलाने की वार्निंग दी। इसी बात से नाराज़ होकर उसने विवेक पर हमला कर दिया। आरोपी की पहचान जूलियन फॉकनर के तौर पर हुई। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 29 जनवरी को अटलांटा में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने एक्स पर लिखा, भारतीय नागरिक विवेक सैनी की जघन्य हत्या से हम व्यथित हैं और इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया और वे मामले की जांच कर रहे हैं। हम परिवार के साथ संपर्क में हैं। 20 जनवरी 2024 इलिनॉय में एक पार्क की बेंच पर 18 साल के अकुल धवन की डेड बॉडी मिली। अकुल भारतीय मूल के थे। 27 जनवरी को अकुल के माता पिता ने यूनिवर्सिटी पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। कहा कि पुलिस ने ठीक से अकुल की तलाश नहीं की। फिर 20 फरवरी को जांच रिपोर्ट आई। इसमें दावा किया गया कि अकुल ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी। फिर वो क्लब में घुसने की कोशिश कर रहा था, मगर उसको अंदर नहीं जाने दिया गया। बाद में वो पार्क की सीढ़ियों पर मृत मिला। उसकी मौत का कारण हाइपोथर्मिया यानी शरीर का तापमान गिरना था। 30 जनवरी 2024 इंडियाना स्टेट के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से नील आचार्य गायब हो गए। 28 और 29 जनवरी को उनकी मां ने एक्स पर पोस्ट लिखकर मदद मांगी। 29 जनवरी को शिकागो में भारत के कॉन्सुलेट ने कहा कि हम यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, सारी मदद मुहैया कराई जाएगी। मगर अगले ही दिन नील की लाश यूनिवर्सिटी कैंपस में मिली। मामले की जांच चल रही है। 1 फरवरी 2024 ओहायो के सिंसिनाटी में भारतीय मूल के श्रेयस रेड्डी बेनीगिरी की लाश मिली। वो सिंसिनाटी के लिन्नल स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ाई कर रहे थे। न्यूयॉर्क में भारत के कॉन्सुलेट ने एक्स पर लिखा, श्रेयस की मौत से दुखद है, पुलिस जांच कर रही है। अभी तक किसी तरह की साजिश की बात सामने नहीं आई है। 5 फरवरी 2024 समीर कामत इंडियाना स्टेट की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट के स्टूडेंट थे। 5 फरवरी को उनकी लाश एक जंगल में मिली। उनके सिर पर गोली लगी थी। समीर के पास अमेरिका की नागरिकता थी। 1 मार्च 2024
मिसौरी स्टेट में अमरनाथ घोष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घोष का ताल्लुक कोलकाता से था। वो क्लासिकल डांसर थे और अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। शिकागो में भारतीय कॉन्सुलेट का जवाब था। हम अमरनाथ घोष के परिवार वालों की हर संभव मदद कर रहे हैं। पुलिस और यूनिवर्सिटी के साथ हमने इस मसले को उठाया है। 8 मार्च 2024 बॉस्टन में भारतीय छात्र अभिजीत परुचारी की डेड बॉडी लावारिस कार में मिली। शुरुआत में रिपोर्ट्स आई कि अभिजीत की हत्या हुई है। हालांकि 26 मार्च को बॉस्टन पुलिस ने बॉस्टन ग्लोब अखबार को बताया कि ये मामला आत्महत्या का लग रहा है। उसी आधार पर जांच की जा रही है। उससे पहले 18 मार्च को न्यूयॉर्क में भारत के कॉन्सुलेट ने एक्स पर लिखा था कि इसमें साजिश वाली बात सामने नहीं आई है। 5 अप्रैल 2024 ओहायो स्टेट में भारतीय छात्र उमा सत्यसाई गड्ढे की लाश मिली। वो क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। न्यूयॉर्क में भारत के कॉन्सुलेट ने कहा, पुलिस मामले की जांच कर रही, हम उमा के परिवार के साथ संपर्क में हैं। और अब 8 अप्रैल को मोहम्मद अब्दुल अरफात की मौत की खबर आई है। ये सभी लोग बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका पहुंचे थे। उनकी उम्मीदों पर कई परिवारों का भविष्य टिका था। अब वे इस दुनिया में नहीं हैं और ना ही उम्मीद बची है, ना ही भरोसा। हालांकि इन घटनाओं से सबक तो लिया ही जा सकता है ताकि उनका दोहराव रोका जा सके, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए आए दिन अमेरिका में भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों पर हमले बढ़ रहे हैं। भारत सरकार का क्या रिएक्शन रहा है? 2 फरवरी 2024 को लोकसभा में पूर्व सांसद जयदेव गल्ला ने विदेश में भारतीय छात्रों की सुरक्षा से संबंधित सवाल पूछे थे। पहला सवाल था कि क्या सरकार ने विदेशों में भारतीय छात्रों को जागरूक करने और उनके कल्याण के लिए कोई योजना या पहल शुरू की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का जवाब था, विदेशों में भारतीय छात्रों का कल्याण भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। विदेशों में जहां भी भारतीय छात्र विश्वविद्यालयों में नामांकित हैं, मिशन उनके साथ नियमित संपर्क में रहते हैं। भारतीय छात्रों और छात्र संघों के साथ यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो इसे तुरंत मेजबान देश के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि घटना की उचित जांच हो और अपराधियों को दंडित किया जाए। दूसरा सवाल था 2018 के बाद से विदेशों में विशेषकर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले कितने भारतीय छात्रों की मृत्यु हुई है, उन्हें मारा गया है। इस सवाल के जवाब में एक लिस्ट दी गई थी। उसके मुताबिक पिछले 5 वर्षों में विदेशों में 403 भारतीय छात्रों की मौत या हत्या हुई है। सबसे ज़्यादा मामले कनाडा के हैं, वहाँ 91 भारतीय छात्रों की जान गई। 2 फरवरी को अमेरिका में भारतीय छात्रों की मौत की संख्या 36 पर थी। तब से एक ग्राफ ऊपर ही गया है। इसके बाद 8 फरवरी को विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था कि अमेरिका में छात्रों की मौत पर भारत सरकार का पक्ष क्या है। इस पर प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि अभी तक जो भी केसेस आए हैं उनमें साजिश की बात सामने नहीं आई और इन मामलों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। सुनिए उन्हें। मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो वहाँ पर दुर्घटना हुए हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट, उसमें से इस साल जो 5 दुर्घटना हुए हैं उसमें से 2 बच्चे जो हैं, 2 स्टूडेंट हैं, वो हमारे भारतीय नागरिक हैं। ये 2 भारतीय नागरिक, एक जो विवेक सैनी जिनका मौत अटलांटा में हुआ, जॉर्जिया में हुआ, वहाँ पर जिन्होंने उन पे अटैक किया था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनका मौत सिनसिनाटी के स्टूडेंट थे, वहाँ पर हुआ। वहाँ पर जो उनके लोकल अथॉरिटीज़ ने बताया है कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है। तो ये 2 नागरिक जो हमारे छात्र हैं वो हमारे छात्र हैं जिनका मौत हुआ है, जिनका दुखद मौत हुआ है। उसके अलावा जो 3 और लोग हैं वो अमेरिका के नागरिक हैं। तो ये बात आप लोग समझें, वो अमेरिकी नागरिक हैं। और इन तीनों घटनाओं में भी मेडिकल रिपोर्ट्स जो अभी तक आए नहीं हैं, वहाँ पर आपको पता होगा कि इस प्रकार का जब दुर्घटना होता है तो मेडिकल रिपोर्ट्स आने में टाइम लगती है। और मेडिकल रिपोर्ट्स भी वहाँ पर चूँकि प्राइवेसी के इस प्रकार के लॉज हैं वो सबको नहीं बताते हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ कि ये इन तीनों मामले में भी कोई फाउल प्ले नहीं है। तो अभी प्रिलिमिनरी उनका रिपोर्ट आया है, पूरा रिपोर्ट नहीं आया है। एक बार आ जाने के बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप ये ज़रूर देखें कि इसमें कोई इंटरकनेक्टेडनेस नहीं है। हालांकि उसके बाद कई और भारतीय छात्रों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। इसको लेकर सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। आरोप लग रहे हैं कि भारत सरकार मामले को गंभीरता से नहीं ले रही और ना तो अमेरिका को जिम्मेदारी तय करने के लिए कह रही है, ना ही भारतीय नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रही है।
इस मामले को और विस्तार से समझने के लिए हमने इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से बात की। उनसे पूछा क्या भारत सरकार को और गंभीर होने की ज़रूरत है, क्या उन्हें अमेरिका से जिम्मेदारी तय करने की मांग करनी चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो बेसिक प्रोटोकॉल के तहत एक मिशन को करना होता है वो ज़रूर कर रहे हैं। क्या इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इसे हम कंटेन कर सकते हैं, ये बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन क्या इसको हम हेट क्राइम के दायरे में डाल सकते हैं या नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे केसेस में मोटिव नज़र नहीं आ रहा कि मोटिव क्या था, कि ये इंडियन स्टूडेंट्स को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। क्या भारत सरकार और बहुत कुछ कर सकती है? ऐसा लगता है कि जो प्रोटोकॉल के तहत जो होना चाहिए वो तो हो रहा है, जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भारत को देना होता है वो भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है एक जगह पर शायद भारत थोड़ा और पुश कर सकता है, वो इन्वेस्टिगेशंस को लेकर है कि इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। लेकिन अगर यही कोई और फॉरेन स्टूडेंट होता, अब हम अमेरिका की बात करें, अगर ये कोई और फॉरेन स्टूडेंट होता, किसी और देश का होता, तो क्या इन्वेस्टिगेशंस इसी तरीके से चलता, ये कंपैरिजन ज़रूर देखना होगा। मुझे लगता है अगर ऐसे ही कोई अमेरिका, गॉड फॉरबिड, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है और अमेरिकन स्टूडेंट यहाँ पर टारगेट होता है, तो इसी मैच्योर तरीके से दोनों कंट्रीज़ बिहेव करेंगे। पेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन शायद भारत में ज़्यादा तेज़ी पकड़े, ज़्यादा उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली ये लोग हैंडल करेंगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे ज़्यादा जल्द से जल्द वो केस सॉल्व हो। अमेरिका में सबसे ज़्यादा विदेशी छात्र भेजने के मामले में भारत टॉप के देशों में से है। 2022-23 में लगभग 2,70,000 भारतीय छात्र अमेरिका पढ़ने गए। जानकार कहते हैं सेफ्टी का मसला भारतीय पेरेंट्स के लिए चिंता का विषय बन गया है। वे अपने बच्चों को अमेरिका भेजने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये सवाल 15 फरवरी को व्हाइट हाउस की कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया था। इस पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी का जवाब था, हमारे यहाँ नस्ल, लिंग या धर्म या दूसरे फैक्टर के आधार पर होने वाली हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। अमेरिका में पूरी तरह अस्वीकार्य है और राष्ट्रपति और ये सरकार इस तरह के हमलों को रोकने के लिए दिन रात काम कर रही है। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 9 अप्रैल को हमने अपने सवाल भारत में अमेरिका के दूतावास को भेजे। हमने उनसे पूछा कि मोहम्मद अब्दुल अरफात को ढूंढने के लिए अमेरिकी अधिकारियों ने क्या किया, कि क्या 2024 में भारतीय और भारतीय मूल के लोगों के साथ हुई हिंसा के किसी केस का नस्ल भेद से कनेक्शन है, कि अमेरिकी सरकार अमेरिका में भारतीय छात्रों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है। इस पर अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता का जवाब था, हमने हाल के महीनों में अमेरिका में भारतीय छात्रों के साथ घटी कई दुखद घटनाएं देखी हैं। हम पीड़ित परिवारों और उनके करीबियों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। इससे जुड़ी अपडेट्स आपको लंदन टॉप पर मिलती रहेंगी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। ये खबर सूर्य ग्रहण से जुड़ी है। 8 अप्रैल को नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के कुछ देशों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखा। इस दौरान कुछ मिनटों के लिए सूर्य आसमान से गायब हो गया और दिन में रात जैसा माहौल हो गया। पूर्ण सूर्य ग्रहण धरती के किसी कोने में 400 वर्षों में एक बार होता है, इसलिए इसको देखने के लिए कई जगहों पर भारी भरकम इंतजाम किए गए थे। कुछ नज़ारे देखिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में हमने अपने एक्सप्लेनर शो आसान भाषा में विस्तार से बताया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।